नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइविंग वर्ल्ड और मैं हूं आपका दोस्त प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में जिसका नाम है सवाल आपके जवाब हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है रोशन कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर सीनियर ट्रेड मैनेजर बनने में मैं क्या कर सकता हूं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा जवाब उनको यही है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो ट्रेनिंग का जो एग्जाम होगा उसमें अच्छे नंबर से पास कीजिए। अच्छे नंबर कहने का मतलब है कि आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप बटोर पाएँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मार्क्स बटोरेंगे उसी मार्क्स के बेसिस पे आपका सीनियरिटी जनरेट होगा, सीनियरिटी बनाया जाएगा। अब बात जब सीनियरिटी की हुई है तो आपको बताता चलूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेनिंग वाले एग्जाम में दो कैंडिडेट ने सेम मार्क्स सिक्योर किए। सपोज राम और श्याम दोनों ने 450 मार्क्स सिक्योर किए, तो उस कंडीशन में सीनियरिटी का जो मुकाबला होगा वही जीतेगा जो एज में बड़ा होगा, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ ओल्डर होगा। क्लियर? अब दूसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कैंडिडेट एक बार में वो एग्जाम पास नहीं कर पाता है, दूसरा बार में एग्जाम वो पास कर पाता है, तो वो ऐसे ही जूनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉसी वर्ल्ड का, जो लिखते हैं कि कितने साल में पैसेंजर ट्रेन मिलते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में है। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस सेक्शन में है उधर गुड्स ट्रेन का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में कभी कभी आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और किसी किसी सेक्शन में ऐसा होता है कि जिधर गुड्स ट्रेन का मूवमेंट कम है, तो उस कंडीशन में आपको पैसेंजर ट्रेन आपको जल्दी दे दिया जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप मेन लाइन में है या फिर ब्रांच लाइन में है। तो मेन लाइन में अगर आप है तो आपको पैसेंजर ट्रेन जल्दी मिलेगा। ये है मेरा जवाब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं, ये कमेंट है। इन्होंने हमारे किसी पर्टिकुलर वीडियो पे ये कमेंट किया था कि सबसे खराब जॉब है ये, क्योंकि आपको 14.5 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको 14 घंटे या फिर 15 घंटे की ड्यूटी करनी ही पड़े, हमेशा नहीं होता है। और वो तो आपके अधिकार में है। अगर आप अपनी ड्यूटी का 10 घंटा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप मेमो आप दे सकते हैं कि मेरा 10 घंटा कंप्लीट हो गया है, मुझे रिलीव किया जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी आप लालच में पड़ जाते हैं, जब आपका ओटी कंप्लीट होते रहता है, जब आप देखेंगे कि मैं 104 घंटे का नजदीक पहुंचने वाला हूं, तो उस कंडीशन में आप 14 घंटा क्या, आप 20 घंटा भी ड्यूटी करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी बात है। तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका माइंड का स्टेटस है। आप जब एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो इस ड्यूटी को एंजॉय करने लगेंगे, और एंजॉय करना पड़ेगा। आप एक बार ज्वाइन तो कीजिए, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशांत जायसवाल जी लिखते हैं कि ट्रेन में रॉबरी या फिर लूटपाट के केस में सारा का सारा ब्लेम गार्ड के ऊपर या फिर ट्रेन मैनेजर के ऊपर जाता है क्या? तो ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि आपने उस वारदात को रोकने के लिए क्या अंजाम दिया। तो आपने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया कि नहीं किया, या फिर आपने ऑन ड्यूटी एसएम है या फिर जो ऑन ड्यूटी जो आरपीएफ वाले होते हैं उनको आपने रिपोर्ट किया कि नहीं किया। मतलब आपको रिपोर्ट करना है, जो आपके हायर अथॉरिटी हैं उनको रिपोर्ट करना है, जो ऑन ड्यूटी एसएम है या फिर कंट्रोलर को आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा। सख्त एक्शन उसी कंडीशन में लिया जा सकता है कि जब आपके ट्रेन में रॉबरी हो रही है, लूटपाट हो रही है, और उस कंडीशन में आप घोड़े की नींद सो रहे हैं, तो उसी कंडीशन में होता है। तो ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे सरकारी टोकन लिखते हैं कि ऑन ड्यूटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या फिर ऑन ड्यूटी में ट्रेन पार्टीशन जैसी नेगेटिव जो चीज़ होती है वो मतलब होता है कि नहीं होता, या फिर होने के क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑन ड्यूटी में ट्रेन पार्टीशन का जो ये नेगेटिव हैपनिंग जो होता है, ये मतलब ट्रेन जो होता है चलते चलते वो अनकपल हो जाता है। आप जब गुड्स ट्रेन को जब आप देखते हैं, जब दो वैगनों के बीच में जब आप झांकेंगे तो आप देखेंगे कि दो वैगन आपस में इस तरीके से, जिसको हम लोग कपलिंग कहते हैं, इस तरीके से फंसे हुए रहते हैं। और ये जब मतलब कभी कभी क्या होता है कि ऑन द वे कभी कभी ये कपलिंग ऐसे खुल जाते हैं, तो ट्रेन जो होता है पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस बात को बताना चाहेंगे कि ट्रेन पार्टीशन जो होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।
हाँ, बशर्ते कि हम अगर अपने कार्य का निर्वहन बिल्कुल अच्छे तरीके से करें तो ट्रेन पार्टीशन का जो हैपनिंग है या फिर जो इंसिडेंट होती है इसको कम किया जा सकता है। जब भी हमें ट्रेन का जो जीडीआर चेक करने का मौका मिलता है तो उस समय हम अपने ट्रेन को 45 मिनट्स का समय आपको दिया जाता है, तो उस समय आप अपने ट्रेन को बिल्कुल सरसरी निगाहों से और अच्छे तरीके से चेक करें। मैं मानता हूं कि 45 मिनट का समय बहुत कम है, बट फिर भी आप 45 मिनट में बहुत कुछ आप चेक कर सकते हैं। मतलब ट्रेन में कोई हैंगिंग पार्ट्स या फिर कोई लूज फिटिंग्स, डोर्स वगैरह, ये सारे के सारे चीज़ आपको देखने होते हैं। तो अगर अपने कार्य का निर्वहन आप अच्छे तरीके से करेंगे तो ट्रेन पार्टीशन जैसे चीज़ का जो सामना है वो आपको न के बराबर करना पड़ेगा। और मेरी ड्यूटी में, मतलब अभी तक जो मेरा ट्रेन मैनेजर का जो करियर है, अभी तक ट्रेन पार्टीशन जैसे नेगेटिव हैपनिंग का सामना नहीं करना पड़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश जलप जी लिखते हैं कि सर, ऑन ड्यूटी अगर हमें किसी दूसरे स्टेशन पे भेजा जाता है तो क्या वो आवर्स ड्यूटी में काउंट होता है क्या? तो बेशक बिल्कुल काउंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऑन ड्यूटी करते हैं तो आपके लिए जो ट्रेन होती है जिसमें आपको काम करना है, जिसमें आपको वर्क करना है, तो वो आपके लॉबी स्टेशन पे नहीं होता है, वो ट्रेन कहीं और होता है। ये तो प्रोग्रामिंग किया जाता है आपके लॉबी से, या फिर जो कंट्रोलर होते हैं वो प्रोग्राम सेट करते हैं। अब उस कंडीशन में सपोज क्या होता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि आप फलाने स्टेशन में जाइए, स्पेयर जाइए, जिसको हम लोग पायलट जाना भी बोलते हैं। तो स्पेयर जाइए, आप वहां पे जाइए और वहां पे आपकी ट्रेन है और वहां पे जाकर के आप चार्ज लेंगे। तो आप एक बार जब ऑन ड्यूटी आप हो गए, साइन ऑन कर लिए, तो उस टाइम से ही आपका ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है, तो पूरा का पूरा आपका ड्यूटी में ही काउंट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे पीवी रिसर्च लिखते हैं कि 104 घंटे का जो टोटल ड्यूटी है 14 दिन के भीतर, अगर हम 104 घंटे का जो बाउंड्री है वो पार कर जाते हैं तो हमें कितना ओटी मिलेगा। तो आपको बताता चलूं कि सबसे पहले हमें जो रोस्टर मिलता है वो 14 दिनों का रोस्टर होता है, जिसको हम लोग ओटी का स्पेल भी कह सकते हैं। तो 14 दिनों के रोस्टर में अगर आप 104 घंटे की बाउंड्री पार कर जाते हैं तो आपको ओटी मिलेगा। ये बात तो सही है। अब हम देखते हैं रोस्टर लिमिट के बारे में। तो रोस्टर लिमिट जो होता है 104 घंटा ही होता है, यानी कि रोस्टर लिमिट के अगर आप पार होते हैं, 104 के पार होते हैं, तब आप ओटी के लिए हकदार हो जाते हैं। उसके बाद एक होता है स्टैट्यूटरी लिमिट, जो कि 108 घंटे का होता है, जो कि HOER रूल के मुताबिक बनाया गया है। तो 108 घंटे का जो स्टैट्यूटरी लिमिट है, अगर आप उसको पार करते हैं, एक होता है 104 को पार करना और एक होता है, और दूसरा जो बाउंड्री है वो है 108, यानी कि 104 और 108 के बीच में अगर आप हैं तो वहां पे आपका ओटी का जो रेट होगा उसका 1.5 गुना आपको मिलेगा। और उसके बाद जब भी आप 108 का जो बाउंड्री है उसको पार करते हैं तब आप ओटी के रेट का 2 गुना ओटी मिलेगा, पैसा मिलेगा। और ओटी रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे प्रवीण कुमार पाढ़ी लिखते हैं कि सर, गुड्स ट्रेन मैनेजर ज्वाइनिंग के बाद फिर से मेडिकल टेस्ट होता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 4 साल, यानी कि एक बार जब गुड्स ट्रेन मैनेजर जब आप बन जाते हैं उसके हर 4 साल के अंतराल पे आपका PME होता है, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका ब्लड शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, आपका आई साइट, ये सब चीज़ देखा जाता है। और बाकी जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा, यानी कि जो आपका लेंथ ऑफ सर्विस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो धीरे धीरे घटते जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में ये आपका जो PME होता है 4 साल में होता है, फिर कुछ दिन के बाद 3 साल में होगा, फिर 2 साल में, फिर 1 साल में, यानी कि जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाएंगे। रमेश जलप का ही ये दूसरा क्वेश्चन है। ये लिखते हैं कि सर, सपोज कि हमने ट्रेन में चार्ज लेकर के बैठा हुआ है और 4 घंटे बाद हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है, मतलब चलना शुरू होती है, तो उस 4 घंटे का यानी कि 15 चौके 60 किलोमीटर का जो माइलेज है ये अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार जब आपकी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है तब आपको मिनिमम 120 किलोमीटर माइलेज मिलता ही मिलता है। यह डिपेंड नहीं करता कि आप कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। सपोज कि आप 10 घंटा में 20 किलोमीटर ही आप जा पाए तो आपको मिनिमम 120 किलोमीटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इन केस ये होता है कि आप ट्रेन में चार्ज लेकर के बैठे हुए हैं और 10 घंटे 12 घंटे तक आपकी ट्रेन चली ही नहीं, और 10 घंटे और 12 घंटे बाद आप रिलीव कर दिए गए, आपका डिलीवर आ गया, तो उस कंडीशन में क्योंकि आपकी ट्रेन नहीं चली तो उस कंडीशन को यार्ड रिलीफ कहा जाता है। और उस कंडीशन में साइन ऑन टू साइन ऑफ इनटू 15, यानी कि अगर आप 10 घंटे बाद ड्यूटी ऑफ करते हैं तो 10 गुना 15 किलोमीटर के हिसाब से आपको माइलेज मिलेगा। मनीष विश्वास जी लिखते हैं कि सर, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लॉबी का प्रेफरेंस वाला ऑप्शन मिलता है क्या?
तो ऐसा नहीं है भाई। हाँ, अगर आप एक्सेप्शनल केस में आते हो, जैसे कि आपका पॉलिटिकल अप्रोच है, तो उस कंडीशन की तो खैर बात ही अलग है। लेकिन लॉबी का जो अलॉटमेंट होता है, जहाँ तक मेरे को लगता है लॉबी का जो अलॉटमेंट होता है, ट्रेनिंग में आप कैसा परफॉर्म करते हो, मतलब नंबर बेसिस पे होता है। अगर ट्रेनिंग में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जो ट्रेनिंग वाला जो एग्जाम होता है उसमें अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा, तब आपको मेन लाइन वाले लॉबी में दिया जाएगा, नहीं तो आपको ब्रांच लाइन वाले लॉबी में दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नतेश भार्गव लिखते हैं कि सर ईओटीटी के आने से इन फ्यूचर गुड्स गार्ड को यानी कि ट्रेन मैनेजर को हटा दिया जाएगा क्या? ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगर हटाना ही होता तो फिर इसकी वैकेंसी क्यों निकलती। हाँ, ये हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग किया जाएगा, तो मतलब कम वैकेंसी आएगी, ये अलग बात है, लेकिन गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है वो रहेगी ही रहेगी, ये आप मान के चलिए। तो आपके दिमाग में जो भ्रम है तो इसको हटा ही दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। आप समझ सकते हैं कि ईओटीटी यानी कि एक मशीन है, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। मशीन कभी भी इंसानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि मशीन को बनाया कौन है? इंसान ही तो बनाया है। तो ये वाला जो भ्रम है बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। और ये जो सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं जो कि इस क्वेश्चन को पूछे हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरी पोस्टिंग हुई है एज अ गुड्स ट्रेन मैनेजर, बट मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, मैं कोई ऑफिस वर्क करना चाहता हूँ, तो क्या ऑफिस वर्क का ऑप्शन मिलता है क्या? तो जी नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपकी पोस्टिंग हुई है गुड्स ट्रेन मैनेजर में। हाँ, इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी पार्टिकुलर लॉबी में कोई क्लरिकल पोस्ट खाली होती है, तो उस कंडीशन में आपसे विलिंगनेस पूछा जाएगा कि अगर आप उस काम को करने में इंटरेस्टेड हैं तो बेशक आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपका जो काम होगा वो टेम्पोररी बेसिस पे होगा। जब उस काम को करने के लिए जो अपॉइंटेड मतलब जो एम्प्लॉय होंगे वो आ जाएंगे, तो फिर वहां से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है, और या फिर तो इस तरह के पोस्ट करने वाले बहुत से मतलब लोग हैं, जैसे कि यार्ड मास्टर का भी मतलब कुछ ट्रेन मैनेजर जॉब करते हैं, या फिर रोस्टर कलर का भी जॉब कर रहे होते हैं। तो बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हाँ, आप बिंदास होकर के अपना जो आपको जो पोस्ट मिला है वो बिंदास होकर के कीजिए, और ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। और हाँ, रही बात नाइट ड्यूटी में, बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर नाइट ड्यूटी में डर लगता है क्या? तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। जब भी आप ट्रेन में चार्ज लेंगे तो एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, आपका माइंड का जो सेटअप है ऐसा बन जाएगा कि डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय आपका ड्यूटी आपके लिए प्रायोरिटी होता है, और किसी फालतू चीज़ के लिए आपके माइंड में कोई जगह ही नहीं होता है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।